गोपाल को समंदर से मोहब्बत थी। वो एक बूढ़ा मछुआरा था, लगभग 60 का। एक झोपड़ी में अकेला रहता था। हर सुबह जाल लेकर निकलता, दोपहर को लौटता और शाम होते ही रेत पर बैठकर समंदर से बातें करता। उसने कभी शादी नहीं की। जवानी में रिश्ते हुए थे, पर बस कुछ हसीनों की हिचकियां और अधूरी यादें रह गईं। अब वो अपने बूढ़े शरीर और एकाकी मन के साथ जीने का आदी हो गया था। उस दिन भी आम दिनों जैसा था। गोपाल ने मछलियां पकड़ी, 2 रोटियां सेकी और झोपड़ी में लेट गया। मगर उस रात पहली बार कुछ बदला। नींद में डूबे गोपाल को ऐसा लगा जैसे कोई झोपड़ी में आया हो। उसने आंखें खोली और दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी। लंबा कद, घने बाल, तीखी आंखें और चुप्पी। वो बिना बोले झोपड़ी के एक कोने में बैठ गई। गोपाल सिहर गया। कौन? कोई उत्तर नहीं, बस एक मुस्कान, और अगले ही क्षण वो गायब। सपना रहा होगा, गोपाल ने सोचा, मगर दिल की धड़कनें देर तक तेज रहीं। 3 रातें बीतीं और फिर वे आईं, तीनों। एक रात जब गोपाल जाल से लौटा तो देखा कि झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था, रोटियां सेंकी जा रही थीं और झोपड़ी के भीतर 3 अनजान लड़कियां बैठी थीं। तीनों बेहद सुंदर थीं। एक के बाल लंबे और गहरे थे, दूसरी की आंखें नीले समंदर जैसी और तीसरी की त्वचा मानो चांदनी से ढकी हो। हम भटक रही थीं, पहली ने कहा। छत चाहिए, दूसरी ने जोड़ा। और कोई हमें अपनाता नहीं, तीसरी ने मुस्कुराकर कहा। गोपाल संकोच में पड़ गया, मगर इतनी सुंदर, इतनी मासूम लड़कियों को वह मना भी न कर सका। रह जाओ, उसने धीमे से कहा। तीनों लड़कियां वहीं रहने लगीं। दिन में वे चुपचाप रहतीं, घर संभालतीं, खाना बनातीं, लेकिन रात में कुछ और ही होता। गोपाल जब सोता तो किसी का स्पर्श उसके सीने पर होता। कोई उसके बालों में हाथ फेरता, कोई उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ता, कोई उसके पैरों को धीरे से सहलाता। वो आंखें खोलता तो कोई नहीं दिखता, मगर वो महसूस करता, वो स्पर्श, वो कंपन। एक रात अचानक उसने देखा, तीनों उसके बिस्तर के पास खड़ी थीं, झुकी हुई। उनकी आंखों में एक चमक थी जो लाल सामयी थी। एक बोली, तू अकेला है। दूसरी ने कहा, तेरे भीतर जीवन है। तीसरी ने कान में फुसफुसाया, हमारा हवस अधूरा है। अब वे सिर्फ रुकने वाली मेहमान नहीं रहीं, वे गोपाल के साथ रहने लगीं जैसे किसी हक से। वे दिन में भी उसके पास बैठती, उसके शरीर को छूती, उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराती और हंसती। गोपाल उन स्पर्शों से डरता नहीं था, मगर वो थकने लगा था। वो नींद में जागने लगा, वो सपनों में कांपने लगा। उनमें एक, जिसकी आंखें सबसे तेज थीं, अब सीधे उसके बिस्तर पर लेटने लगी थीं। तेरा शरीर गर्म है, वो कहती, हमें आग चाहिए, देह की आग। गोपाल शर्म से झुक जाता, मगर उसका शरीर चाहे बूढ़ा था, मगर वो लालसा को अनदेखा नहीं कर सकता था। उस पर असर होने लगा। हफ्तों बीते, गोपाल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, शरीर कमजोर, आवाज धीमी, चाल लड़खड़ाती। गांव वाले जब पूछते, गोपाल तू ठीक है, तो वो बस मुस्कुरा देता। उसे खुद नहीं पता था क्या हो रहा है। वो हर रात जागता था, उन लड़कियों की सांसों से घिरा, उनके स्पर्शों में उलझा। कभी कोई उसके ऊपर चढ़ बैठती, कभी कोई उसकी छाती चाटती, कभी कोई अपने होंठ उसकी गर्दन पर फेरती। हम इंसान नहीं हैं, एक रात एक ने कहा। हम सिर्फ लालसा हैं, हवस हैं, अधूरी आत्माएं। गोपाल का शरीर कांप गया। तुम क्या हो? अगले दिन गोपाल नहर के किनारे एक बूढ़े बाबा से मिला, वही जो पुरानी कहानियां सुनाया करता था। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरी झोपड़ी में जो हैं, वे वो 3 लड़कियां हैं जिन्हें बरसों पहले गांव वालों ने जिंदा जलाया था, क्योंकि वे अपने प्यार को जीना चाहती थीं। अब वे देह नहीं हैं, मगर हवस उन्हें जिंदा रखती है। वे हर उस मर्द को खोजती हैं जो अकेला हो, कमजोर हो, ताकि उसकी गर्मी से अपनी ठंडी रूहें तपा सकें। गोपाल सन्न रह गया। उस रात गोपाल लौटा, डर और दुख से भरा। तीनों लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं और इस बार उन्होंने साफ कह दिया,
आज आखिरी रात है, तू हमें दे दे खुद को पूरा, तब हम मुक्त होंगे, या तू बचेगा नहीं। गोपाल कांपता रहा, मगर उनके मोह में जकड़ा हुआ था। उनका स्पर्श अब और तीव्र था। होंठ गरम थे, उंगलियां जादू जैसी, और आंखों में एक ताप था। गोपाल एक शब्द भी नहीं बोल सका। सुबह सूरज निकला, झोपड़ी खाली थी, न गोपाल न कोई और, मगर समंदर की लहरों में एक हल्की सी गर्माहट थी उस दिन। गांव वालों ने कहा, गोपाल अब शांति में है, शायद समंदर ने उसे निगल लिया। मगर सच सिर्फ वही 3 आत्माएं जानती थी, जिन्होंने अपने अधूरे हवस को एक बूढ़े शरीर की गर्मी में पूरा किया और फिर उसे साथ ले गईं अंधेरे में।